किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव का मान कितना होता है। कोई भी आवेश आपके पास में है, उस आवेश के कारण अनंत पर विभव का मान कितना होता है। देखो विभव हमने V इक्वल पढ़ा 1/4πε0 Q/R। अनंत पर बात कर रहे हैं तो R का मान अनंत, तो जैसे ही R का मान यहाँ पर अनंत रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अनंत पर विभव क्या होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। दो बिंदु आवेश आपके पास में है, Q1 R दूरी पर है, Q2। तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो इसका व्यंजक जो है क्या होता है, U इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/R। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, U इक्वल K Q1 Q2/R। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। विद्युत विभव, अब यहाँ पर देखिएगा, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर A क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। अनंत पर से हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं Q0 आवेश को, तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। यानी V इक्वल क्या हो जाएगा, W/Q0। अगर मात्रक की बात करें तो जूल बटा क्या हो जाएगा, कूलाम। कैसी राशि है, अदिश राशि। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ऐसा पृष्ठ जिस पर विद्युत विभव एक समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ये पृष्ठ आपके पास में है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या निर्वात में किसी बिंदु आवेश पर विद्युत विभव 0 हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो, उदाहरण दीजिए। हाँ, हो सकता है। उदाहरण देखिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के ऊपर, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसकी ये निरक्ष है। निरक्ष के ऊपर विभव का मान क्या होता है, V इक्वल 0। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य हमने पढ़ा, देखो विभवांतर V इक्वल क्या पढ़ा, कार्य बटा आवेश। यहाँ से कार्य का मान निकालेंगे, इनटू में चला जाएगा, तो आवेश इंटू विभवांतर हमारे पास में आ जाएगा। अब विभवांतर V जो होता है क्या होता है, VA माइनस VB। समविभव पृष्ठ के लिए विभव का मान क्या होगा, समान होगा। जैसे हम A का मान यहाँ पर जो है इसके अंदर ये बराबर है दोनों, तो बराबर हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 जैसे ही रखेंगे यहाँ पर कार्य का मान क्या आ जाएगा, 0। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष की यहाँ पर बात हो रही है, तो निरक्ष के ऊपर अभी ये क्वेश्चन आया भी था हमारे पास में, कितना होता है, 0 होता है। कैसे होता है, देखो V इक्वल KP कोस थीटा अपॉन R, थीटा का मान 90 डिग्री, 90 रखेंगे
तो कोस 90 का मान क्या होता है 0, तो 0 रखने पर ये आ जाएगा विभव का मान 0। किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के चारों ओर भरे माध्यम के ऊपर, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। विद्युत धारिता का मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। मात्रक और विमीय सूत्र, तो धारिता C बराबर Q/V। मात्रक बात करें तो आवेश का कूलाम, V विभव का वोल्ट जिसको बोला जाता है फेरड। अगर विमा की बात करें तो यहाँ आवेश की जो विमा है, देखो V विभव जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो विभव V बराबर क्या होता है कार्य बटा आवेश। और जैसे ही हम यहाँ पर विभव का मान रखेंगे तो W बटा Q, Q के इंटू में Q की पावर 2। अब इसकी विमा देखेंगे तो आवेश की A1 T1 और पावर 2 है तो 2 लग जाएगी। कार्य की विमा M1 L2 T-2 होती है। इससे विमा हमारे पास में बन जाती है M-1 L-2 T4 A2। मैंने कल भी आपको बताया था कम से कम 1 या 2 विमाएँ आपके एग्जाम में आ सकती है, विमाएँ आपको ध्यान में रखनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है C = A ε0/d। प्राविद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध लिखिए। तो आपके NCERT बुक के अंदर तो दे रखा है प्राविद्युतांक विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति को किससे काई से इक्वल ε0 K-1। और अदर बुक में यहाँ पर दे रखा है ये, अगर अदर बुक की बात करें तो अदर बुक में K = 1 + काई। K क्या है प्राविद्युतांक, प्रावेदुतांक। नेक्स्ट देखिएगा, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? चालक के अंदर अगर बात करें तो अंदर क्या होती है 0। आवेशी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? आवेशी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तो कितना होता है = σ/ε0। किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। एकल धनावेश के लिए, तो एकल धनावेश के लिए यहाँ पर समविभव पृष्ठ दे रखा है। कैसा होता है गोलाकार होता है। तो ये समविभव पृष्ठ आपको एग्जाम में पूछा जाए बना के आना है। एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ हो चुका है। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है इसका मात्रक लिखिए। विभव प्रवणता, दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन ही विभव प्रवणता, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन ही विभव प्रवणता कहलाता है। इसका जो मात्रक है क्या होगा विभव का वोल्ट और दूरी का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। किसी रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। रेखीय आवेश के लिए, तो ये रेखीय आवेश है और रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होता है बेलनाकार। और 100% एक समविभव पृष्ठ की रचना आपको करवा सकता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस बार, चाहे धनावेश के लिए हो चाहे रेखीय आवेश के लिए हो। संधारित्र को परिभाषित कीजिए। दो समांतर प्लेटों का ऐसा ग्रुप जिस पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित हो संधारित्र कहलाता है। देखो दो प्लेटें आपके पास में हैं, इस पर माइनस आवेश और इस पर प्लस आवेश, प्लस चार्ज है। तो दोनों परिमाण में क्या है समान, दोनों पर, इस पर -Q आवेश है चार्ज है, इस पर +Q।
परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति में आवेश उपस्थित हों तो ये जो आपके पास में समूह का जो निर्माण हो गया या ग्रुप का जो निर्माण हो गया, जिसे ही संधारित्र कहा जाता है। पी विद्युत आघूर्ण के यानी विद्युत आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का मान लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से r दूरी, केंद्र से r दूरी, आपके पास में यहाँ पर द्विध्रुव है, प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसका एक केंद्र है, केंद्र से r दूरी के ऊपर कोई बिंदु आपके पास में P है। इस P बिंदु पर यहाँ पर क्या लिखना है, वैद्युत विभव का मान, V का मान, यानी अक्ष के ऊपर। तो V इक्वल क्या पड़ा, KP कोस थीटा अपॉन R की पावर 2। अक्ष पर थीटा क्या हो जाएगा, 0, ये 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पर हम रखेंगे तो Vx KP डॉट P, K इंटू P बटे R की पावर 2। डॉट इसलिए लगाया मैंने, डॉट का मतलब क्या है यहाँ पर कि विभव जो होता है अदिश राशि होती है, अदिश राशि। दिए गए परिपथ में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। ये परिपथ आपको दे रखा है, तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। C1 और C2 ये दोनों कौन से क्रम में हैं, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में होने पर यहाँ पर हो जाएगा C डैश 1/C1 प्लस C2, और इनका मान 1 यहाँ पर 2 है, मान जैसे रखेंगे। हल करने पर हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक के लिए धारिता का जो मान आ जाएगा वो 1 माइक्रोफेरड आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 4 ये भी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार से हल करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरड। अब नया डायग्राम हमारे पास में ये बन जाता है। ये दोनों समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में धारिता का क्या होता है, योग। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरड। क्या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य न हो, उदाहरण दीजिए। हाँ, चालक के अंदर जो है हो सकता है शून्य, यानी चालक के अंदर क्या होता है, V = 0 और V = V पृष्ठ के ऊपर समान होता है। देखिएगा आगे लघुतरात्मक क्वेश्चन जो 1.5 नंबर का आने वाला है एग्जाम में, और काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर 2 से 3 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे, और मेन जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब 1.5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखना है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा उनके बीच पृथक्करण D है, यानी बीच की दूरी क्या है, D है। तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करिए, यानी ये सूत्र हमें फॉर्मूला निकालना है, और इसके लिए जो है ये आपको क्वेश्चन तैयार करना है। ये दोनों करके जाना है, काफ़ी मोस्ट है। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करिए, यानी ये वाला व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, और यदि आपके पास में जो है इन क्वेश्चनों के लिए जो बड़े वाले क्वेश्चन जो जितने भी आ रहे हैं उनके लिए यदि आपके पास में नोट्स वगैरह नहीं है तो आप इनका जो है चैनल सब्सक्राइब करके PDF डाउनलोड भी आप कर सकते हैं मैसेज करके। 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ये 2023 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इस पर आपको देखना नहीं है। 2 क्वेश्चन वो देखने, एक आगे क्वेश्चन और आएगा वो और देखना है। 3 क्वेश्चन आपको देखना है 1.5 नंबर के लिए। तीनों संधारित्रों की समांतर श्रेणी क्रम को समझाइए। समांतर क्रम व श्रेणी क्रम, तो ये वाला क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हो आसानी से एक बार देखने पर। बाकी आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में A व B बिंदु के मध्य तुल्य धारिता
इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा। ये मान के चलो कि 100% इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके मैंने आपको बता दिया है, मैसेज आप कर लीजिएगा, इनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अपनी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। ये चैप्टर 2 की जो है क्लास हो गई है, मोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। कल चैप्टर 3 हम लेकर आएंगे। चैप्टर 1 हमारा हो चुका है। डेली 1 चैप्टर आपके यहाँ पर आ रहा है। एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर करवा देंगे जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं।